क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, मगर रिस्क में बरकत नहीं। एक तंगी है जो आपका पीछा नहीं छोड़ती, सुकून की दौलत हाथ नहीं आती। क्या आप जानते हैं कि इस तंगी का ताल्लुक सिर्फ आपकी जेब या मेहनत से नहीं है, इसका ताल्लुक बराह रास्त आपके अल्लाह के साथ ताल्लुक से है। अल्लाह ने आसमान से रिस्क की कुंजियां हमारे हाथ में दी हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम 5 ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो इन कुंजियों को जंग-आलूद कर देती हैं, जो हमें अल्लाह की रहमत और उसके खुले दरवाज़ों से दूर कर देती हैं। अगर आप भी इस रूहानी और माली तंगी से निकलना चाहते हैं तो इस बात को दिल से सुनिए, क्योंकि ये सच्चाई आपकी ज़िंदगी बदल देगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो रिस्क में तंगी लाती है वो है यकीन की कमज़ोरी। आप दुनिया की हर चीज़ पर भरोसा कर लेते हैं, अपने बॉस पर, अपने बैंक बैलेंस पर, अपनी अक्ल पर, लेकिन जब बात अल्लाह के वादे की आती है तो दिल में एक छोटा सा शक सर उठा लेता है। अगर ये काम ना हुआ तो क्या होगा? कुरान का सच सुनिए। इरशाद बारी ताला है मफहूम, और जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। सूरत तलाक 6:2-3। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है तो वो तुम्हें उसी तरह रिस्क देगा जिस तरह परिंदों को देता है, जो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं। जामिया तिर्मिज़ी। गौर कीजिए, रिस्क की कमी सिर्फ पैसों की नहीं, ये अल्लाह पर यकीन की कमी है। जब दिल में शक आ जाता है तो दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगते हैं। अल्लाह को अपना वकील, अपना कफील बनाकर देखो, फिर वो तुम्हारे लिए वो रास्ते खोलेगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। दूसरी गलती जो हमारी बरकत को खा जाती है वो है शुक्र का जज्बा खत्म हो जाना। हम हमेशा इस चीज पर नजर रखते हैं जो हमारे पास नहीं है और उस नेमत को भूल जाते हैं जो हमें बगैर मांगे मिली है। सेहत, खानदान, सांस लेने की सलाहियत, ये भी तो रिस्क है। अल्लाह का वाज़ेह पैगाम सुनिए। इरशाद बारी ताला है मफहूम, और जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। सूरतुल इब्राहीम 14:7। नाशुक्री सिर्फ ज़बानी इनकार नहीं है, नाशुक्री है अल्लाह की नेमतों को बेकदरी से इस्तेमाल करना। वक्त की नाशुक्री, माल की नाशुक्री, सेहत की नाशुक्री। सोचो, जो शख्स मौजूदा नेमत की कदर नहीं करता, अल्लाह उसे मजीद क्यों देगा? शुक्र करो, ये तुम्हारे रिस्क में इजाफे का कुरानी फार्मूला है। तीसरी गलती जो रिस्क के समंदर को सुखा देती है वो है बुखल और सदक़े से दूरी। शैतान हमेशा आपको गरीबी का डर दिखाकर सदका करने से रोकता है। वो कहता है पहले अपने लिए जमा कर लो फिर देना, मगर अल्लाह का वादा क्या है? इरशाद बारी ताला है मफहूम, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। सूरतुल बकरा 2:27। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें बंदे सुबह करते हों और 2 फरिश्ते नाजिल ना होते हों। उनमें से एक कहता है, ए अल्लाह, खर्च करने वाले को उसका बदला अता फरमा, और दूसरा कहता है, ए अल्लाह, रोक कर रखने वाले के माल को तबाह कर दे। सही बुखारी। रिस्क की कुंजी सिर्फ कमाना नहीं, उसे खर्च करना भी है। सदका रिस्क को कम नहीं करता, ये दरअसल एक ऐसा कर्ज है जो आप अल्लाह को देते हैं और अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत की बरकतों के साथ कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। चौथी गलती जो इंसान को रहमत से दूर करती है वो है नमाज से दूरी या उसमें सुस्ती। कई लोग कहते हैं हमें काम पर जाना है, हमारे पास वक्त नहीं है। उन्हें ये इदराक ही नहीं कि जिस मालिक के रिस्क ने आपको दिन के रिस्क के लिए भेजा है, आप उसी की तरफ मुतवज्जे होने से भाग रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है, इरशाद बारी ताला है मफहूम, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो और खुद भी उस पर कायम रहो। हम तुमसे रिस्क नहीं मांगते, रिस्क तो हम तुम्हें देंगे, और अच्छा अंजाम परहेजगारी का है। सूरत ताहा 20:132। खुलासा, आप अपनी ज़रूरियात के लिए भागते हैं और अल्लाह अपनी तरफ बुलाता है। जो शख्स अल्लाह की तरफ सजदे में झुकता है, अल्लाह उसके लिए दुनिया को झुका देता है। नमाज वो बुनियादी ताल्लुक है जिसमें कमी आती है तो बरकतों का नूर भी मांद पड़ जाता है। पांचवी और सबसे जहरीली गलती जो हर नेकी की ताकत को ख़त्म कर देती है वो है गुनाहों में बेबाकी और इस्तिग़फ़ार से दूरी।
रिस्क सिर्फ हलाल कमाने से नहीं बढ़ता, रिस्क गुनाहों को छोड़ने से भी बढ़ता है। गुनाह एक ऐसी रुकावट है जो हमारी दुआओं को आसमान तक पहुंचने से रोकती है। अल्लाह के एक नबी का कौल सुनिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। इरशाद बारी ताला है मफ़हूम, मैंने कहा अपने रब से मग़फ़िरत चाहो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश भेजेगा और तुम्हें माल और बेटों से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और नहरें जारी कर देगा। सूरत नूह 71:12-13। इस्तिग़फ़ार, तौबा सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं है, ये रिस्क के दरवाजे खोलने की नबवी चाबी है। तंगी रिस्क इस बात का इशारा हो सकता है कि आपको अल्लाह से अपने ताल्लुक़ की मरम्मत करने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों और बहनों, रिस्क की तंगी दरअसल हमारे ईमान की तंगी है। ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि आप दोबारा सच्चाई की तरफ लौट आओ। आज ही अहद कीजिए, अपने यकीन को मजबूत करो, अपने रब का दिल से शुक्र अदा करो, रोज़ाना सदका करो, नमाज को पूरी यकसुई से कायम करो और हर वक्त इस्तिग़फ़ार करते रहो। अल्लाह के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं है। ये तंगी सिर्फ इसलिए कि आप अल्लाह से दूर हो गए थे। वापस आओ यकीन के साथ, फिर देखना वो कैसे आसमान से तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे खोलता है। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है और आप अल्लाह के कलाम के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल दी ओपन कुरान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस सच्चाई को अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदार तक पहुंचाएं जो रिस्क की तंगी में है, ताकि वो भी इस गलतफहमी से बाहर निकलकर अल्लाह के वादे पर यकीन कर सके। कमेंट में लिखें या रज़ाक, ताकि हम सब मिलकर अल्लाह के नाम की ताकत को महसूस कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।